चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत् सत्येन जगत् सत्यं, यत् सत्येन जगत् सत्यं, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यत् प्रकाशेन भाति। यदानन्देन नन्दन्ति, यदानन्देन नन्दन्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। अविच्छिन्न चिदात्मैकः, अविच्छिन्न चिदात्मैकः, पुमानस्ति हनेतरत, पुमानस्ति हनेतरत। स्वसंकल्पवशाद् बद्धो, स्वसंकल्पवशाद् निसंकल्पश्च मुच्यते, निसंकल्पश्च मुच्यते। हम लोग सत्संग नित्य सुलभ नामक महाराज जी की पुस्तक का सत्य में सत्य को जानो के चैप्टर से कुछ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि अगर भगवान को सर्वोपरि पूज्यपाद मानते हो, सर्वोपरि पूज्य अगर भगवान को मानते हो तो भगवान ने पहले ही कह दिया है कि मैं आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हूँ। ये बात कहाँ मानते और भगवान को मानते? ये बात आज तक मानी? सभी प्राणियों के रूप में, सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ। भगवान के कहे अनुसार कहीं दूर न भटक कर आत्मा को भगवान जानकर आनंदित रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निर्भर रहो। लेकिन ऐसा नहीं हो, ये क्योंकि हम भगवान की बात नहीं स्वीकार कर सकते। मान तो लेते हैं, हमने उसको अपने स्व से भी नहीं जोड़ा और स्व में हम कुछ जोड़ भी नहीं सकते। और स्व में चूँकि तमस माया ज़्यादा प्रधान है, विक्षेप, आवरण, तो आवरण वाली चीज़ें ही हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा परम पवित्र है और यह देह तो अस्थि मांसमय महापवित्र है। देह को और चेतन आत्मा को जो एक मानता है, यही मूढ़ता है। मूढ़ता ही तामसी वृत्ति है। चित्त में 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। नंबर 1, तमोगुण से युक्त मूढ़ वृत्ति, जिसको मूढ़ता कहते हैं। रजोगुण और तमोगुण से युक्त वृत्ति क्षिप्त वृत्ति, अपने को सुख के लिए अपने मन को कहीं भी भटकाना। और शुद्ध रजोगुण की विक्षिप्त वृत्ति, सब कुछ अपने में भर करके फिर उसी के अनुसार आचरण करना, ये विक्षिप्त है। और तीसरा चौथा एकाग्र वृत्ति, शुद्ध सत्वगुण की एकाग्र वृत्ति है। जब कोई प्राणी योग में परमात्मा में स्थित होता है, ज्ञान में स्थित होता है, तब उसकी चित्त की निरुद्ध स्थिति होती है। ये स्थितियां हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 तरह की स्थितियां हैं। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा परम पवित्र है और यह देह तो अस्थि मांसमय महापवित्र है। जो देह और चेतन आत्मा को एक मानता है वो घोर मूढ़ व्यक्ति है। माने जो घोर तमोगुण में है उसकी बुद्धि नहीं जागृत हो सकती, वो घोर तमोगुण में है। ज्ञान में जब कोई देखता है, जब ज्ञान में माने जब वो एकाग्र होता है, जब उसकी बुद्धि में मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये 3 चीजें रजोगुण तमोगुण जब नहीं रहता उसकी बुद्धि में, तब वो असत में सत उसको समझ में आता है। अनित्य में नित्य तथा जड़ में चेतन एवं महाअपवित्र में परम पवित्र, क्षण क्षण के पीछे शाश्वत, कण कण के पीछे सत्ता प्रदायक महान सत्य की अनुभूति होने लगती है। कब? जब एकाग्रता होती है सत्य। और फिर समझ में आता है कि जो समरस है, व्यापक है, शांत है, निर्विकार है, जो नित्य चेतन है, वही त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से अतीत है और निष्क्रिय है, सदा मुक्ति है। जो अच्युत है, निर्दोष है, चिंता से तथा भय से जो रहित है, निर्मल है, अचल, अनंत, अविनाशी, यही अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है। बार बार समझना चाहिए कि जब तक
सच्चेतन आत्मस्वरूप आत्मा में ही जब तक हम या तुम सच्चेतन आत्मा में ही मन को नहीं लगाते। अब सच्चेतन आत्मा माने सतो त्रिगुणातीत। अब मन भी इसी तरह का हो जाए, नहीं लगता, आत्मा में ही बुद्धि स्थिर नहीं करते, आत्मा में ही अहंग एवं अहंकार को समर्पित नहीं देखते, तब तक सुख के अंत में दुख तथा विपत्तियों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। विपत्तियां और दुख हमें घेरे ही रहेंगे। राग द्वेष से रही शुद्ध ज्ञान द्वारा, शुद्ध ज्ञान में राग द्वेष नहीं होता, राग द्वेष से रही शुद्ध ज्ञान द्वारा ही तुम शांत स्वस्थ निर्भय और निश्चिंत हो सकते हो। शांत स्वस्थ निर्भय निश्चिंत होने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। अपने ज्ञान से, ज्ञान एक ही है, पर ज्ञान में सांसारिक नाम रूप भरे हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे मन की वृत्तियां काम करती हैं। अपने ज्ञान से सांसारिक नाम रूप हटाते ही केवल परमात्मा ही शेष रहता है। ऐसा ज्ञानवान जो ये बात समझ लेता है, जिसकी प्रज्ञा में ये बात अनुभव हो जाती है, फिर ऐसा ज्ञानवान संसार में कुछ भी पाकर हर्षित नहीं होता और मिला हुआ उसको जो भी मिला है, कुछ भी छूटने पर उसको शोक नहीं होता। ऐसा ज्ञानवान स्तुति निंदा को समान अपमान से सुखी दुखी नहीं होता। स्तुति निंदा से वो सम्मानित अपने को महसूस नहीं करता और अपमान आदि से दुखी महसूस नहीं करता। ऐसा ज्ञानवान कर्ता भोक्ता अहंकार से ऊपर होता है। कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, अहंकार भी नहीं, साक्षी है। ये है साक्षी का स्तर। ये भी सद्गुरु का संदेश है कि तुम सर्वत्र मनन एवं असत चिंतन को त्याग कर हृदय में कुछ भी ध्यान न रहने दो। असत चिंतन को छोड़ दिया, जो हमसे भिन्न व असत है उसका हमने चिंतन छोड़ दिया, चिंतन उसका नहीं किया, फिर कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि ध्यान अगर अभी है तो असत ही है। सत को ध्यान की जरूरत ही वो तो बस है। फिर हृदय में कुछ भी ध्यान न रहने दो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर्व संग का त्याग करते ही मुक्ति किस प्रकार सुलभ होती है। असत को, असत चिंतन, असत पदार्थ नहीं चिंतन। हाँ, और सामान्य रूप से सबकी तमोगुणी वृत्ति है, तो तमोगुणी वृत्ति में लोग पदार्थ से ही तुरंत उसका अर्थ लगाते हैं, जबकि ये बात काफी सूक्ष्म है। असत पदार्थ तुमने छोड़ दिया और चित्त से तुमने तो छोड़ा नहीं, वासना छूटी नहीं, तो पुनः चाहे तुम साधु का वेश धारण करो, चाहे जप करो, पुनः वही पदार्थ इकट्ठे करने लग जाओगे और पुनः वही पदार्थ। नहीं तो उदाहरण देख लो, कोई भी साधु महात्मा पहले बना, एक मंडले तो लेके बना, घर छोड़ के भागा ही तो। और वो पढ़ा हो चाहे न पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं हो पढ़े लिख जाए तो नहीं होते। और उसके 10 साल बाद उनकी क्या स्थिति हुई, मकान नहीं बना सकते थे मेहनत की कमाई से, बच्चे 2-4 से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते थे, और अहंकार क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, उतना सम्मान नहीं पा सकते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, हुआ ना। तो ये असत का चिंतन, असत, लेकिन ये कह रहे हैं तुम सर्वत्र मनन एवं असत चिंतन को त्याग कर हृदय में कुछ भी ध्यान न रहने दो। जब असत चिंतन छूट गया तो हृदय में कुछ रहेगा ही नहीं। तब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, सर्व संग का त्याग करते ही मुक्ति कैसे सुलभ होती है, मुक्ति कैसे सुलभ है जीव को। ज्ञान में ना देखते हुए तुम अप्राप्त की कामना ज्ञान में देखते हुए इस ज्ञान में अपने को देखो। अब जो तुम्हें प्राप्त नहीं है उसकी कामना मत करो, अप्राप्त की कामना न करो, और तुम्हें जो भी मिला हुआ दिखता है उसको मिथ्या समझकर अपने मिथ्या समझकर उसको वहीं रहने दो और अपने चेतन स्वरूप में ही
संतुष्टि का अनुभव होगा। ये भी देखो कि किसी के गुण, अक्सर हम लोग की आदत होती है किसी के गुणों की चर्चा करना या किसी के दोषों की चर्चा करना। किसी के गुण या दोषों की चर्चा करते हुए तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हम परमात्मा से विमुख हैं, तभी तो किसी के गुण दोष दिख रहे हैं। भाई गुण दोष तो प्रकृति में है और दिख रहे हैं किसी के, और मजे की बात है अपने नहीं दिख रहे तभी दूसरों को दिखेंगे, है ना। तो तुरंत याद हो जाना चाहिए कि हम इस समय परमात्मा से विमुख हैं। पर पदार्थ की चर्चा करते ही समझ आना चाहिए कि इस समय हम सत्य से विमुख हैं। किसी व्यक्ति के अगर हम किसी व्यक्ति के गुण मानते हैं तो उससे राग हो जाता है, फलाना बहुत अच्छा, फलाना बहुत अच्छा। और जब किसी से द्वेष मानते हैं, किसी के दोष देखते हैं तो उससे द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष जिसमें रहते हैं वो शांत या मुक्त या भक्त कभी नहीं हो सकता। राग द्वेष जिसके चित्त में राग द्वेष का निवास है वो उसको शांति नहीं मिल सकती, वो मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय में कुछ न कुछ रहेगा और वो भक्त भी नहीं हो सकता। जिस दोष को तुम, बहुत सारे दोष हैं अपने में, अब कभी कभी कोई दोष है अपने आप नहीं मिटता, तो जो दोष अपने आप नहीं मिटा सको उसके मिटने के लिए अंतर हृदय में विद्यमान परमात्मा से प्रार्थना करो। उसको चाहो तो अंदर से कि हमारा मोह न रहे, चाहो चित्त में उसको एक बार चित्त में ये बात चिंतन होनी चाहिए कि ये चीज हमारी हटनी चाहिए, ये चीज हट जाए तो हट जाती है। क्योंकि दोषों में कोई शक्ति नहीं है। जो परमात्मा है, जो आत्मा, उसमें बहुत सारी शक्ति है, कुछ भी काम हो जाता है। परमात्मा अथवा आपका भगवान आपके रूप में आप में ही रहता है। परमात्मा के लिए बाहर भागना नहीं है, हृदय गुहा में ही उतरना है और चेतना में ही ठहरना है। वहीं से सत्य का द्वार मिलता है। बार बार स्मरण करना है परमात्मा तो है ही, इस अहंग रूपी अणु के भीतर, इस अहंग रूपी अणु के भीतर विराट चैतन्य छिपा है और तुम अपने में ही नित्य प्रतिष्ठित, जो विराट चैतन्य नित्य प्रतिष्ठित है उसको स्मरण करो और परमात्मा से अभिन्न आत्मा की विस्मृति में केवल स्मृति से ही दूर हो सकती है। परमात्मा से जो अभिन्न है उसकी विस्मृति है। हम ये जो अहंग बिंदु है परमात्मा से अलग है, भिन्न अनुभव करता है, और उसकी ये जो इसकी विस्मृति है, परमात्मा से भिन्न आत्मा की विस्मृति केवल स्मृति से ही दूर हो सकती है और उसका कोई साधन नहीं। भगवान भी गीता में कहते हैं स्मृति मात्र सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना, स्मरण मात्र सुलभ पार्था नित्य युक्त से योग। जितने भी संत महात्मा हुए सब स्मरण को ही ज्यादा महत्व देते हैं। जिस प्रकार बाहर के प्रकाश में नेत्रों से हम इन नेत्रों से देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रज्ञा की दृष्टि से वस्तु के सत्य का ज्ञान होता है। ज्ञान में असत्य को, अनित्य को देखते देखते ये ज्ञान होता है कि परमात्मा से अधिक निकट और कुछ भी नहीं। अब ये जो अहंग रूपी अणु है ये बना कैसे? कई बार ये परिभाषा दोहरा चुके हैं। नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का जब बुद्धि के साथ संयोग होता है तब वहीं पर अहंग बिंदु का जन्म होता है, और वो जो बुद्धि का संयोग है वही प्रज्ञा बुद्धि है। वहां तक डेवलप करना है। नित्य शुद्ध चेतन आत्मा का जब बुद्धि के साथ संयोग होता है, जिस क्षण वहीं से अहम बिंदु का जन्म होता है। अब पीछे लौटते लौटते इस अहम तक आओ, तब तो उसके अंदर विराट मिलेगा। तो ये जो लिख रहे हैं कि अहंग रूपी अणु के भीतर, अब आया समझ में, वहीं से अहंग बिंदु का जन्म होता है। अब अहंग रूपी अणु के भीतर विराट चैतन्य छिपा है
तुम अपने में ही नित्य प्रतिष्ठित का स्मरण करो। और जो नित्य निरंतर सर्वत्र सर्वमय है, इसे ही अहं ज्ञान के रूप में अनुभव कर रहे हो। अहं ज्ञान के रूप में अनुभव यही हो रहा है, ऐसा देखना। सर्वत्र सब में चेतन तत्व परमात्मा को नमस्कार करो। सर्व रूपधारी सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण कभी न भूलो, तो तुम्हारा जगत विस्मित स्वतः हो जाएगा। ये जगत मिथ्या है, सच में आपको मिथ्या का जाल फिर नहीं घेर सकता। ये गुरु निर्णय है कि जब विज्ञान में कोष की जागृति होती है, तब ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव होता। अभी जो बात कही, नित्य सच्चेतन आत्मा का जब बुद्धि से संयोग होता है, तब अहं का जन्म होता है, तब अहं बिंदु का जन्म होता है। और जब विज्ञान में कोष जागृत होता है, अब वही हम लोग का मनोमय कोष जागृत है, मन से ही सारा काम ले रहे हैं। विज्ञान में कोष की जागृति में ही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव होता है। अगर विज्ञान में कोष की जागृति नहीं है, तो आप ये सब बातें भूल जाइए। और जो मनोमय कोष में, मनोमय कोष के तामसी तल में केवल हमें उस तमस माया का अनुभव होता है, जो माया की रचना हमारे सामने है, उसी में हमारा सारा व्यवहार चलता है, क्योंकि हमारे में तमोगुण ज़्यादा है। ज्ञान में देखते हुए सर्वत्र एक अखंड चेतन स्वरूप आत्मा की ही सत्ता का बोध होता है। लेकिन ये बोध कब होगा? जब विज्ञान में कोष जागृत होगा, जब आप में प्रज्ञा बुद्धि की जागृति शुरू होगी, तभी। जिसका कभी किसी प्रकार त्याग नहीं किया जा सकता, इसी का नाम आनंद है, इसी को जान लेना है। इसे चेतन आत्मा कहते हैं। इस चेतन आत्मा की शक्ति द्वारा ही देह में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में समस्त क्रियाएं होती रहती हैं। इसी चेतन के कारण पलक खुलती है, बंद होती है, नाड़ी चलती है, धड़कन चलती है, आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब की सब होती रहती हैं। जब तक चेतना को पकड़े रहने की शक्ति जड़ शरीर में रहती है, तब तक जड़ शरीर जीवित दिखता है। और जब चेतना को पकड़ने की शक्ति या कोई नाड़ी नहीं रहती, वहीं शरीर की चेतना छोड़ देती है। चेतना से अधिक जीव के साथ तन, जन, धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति में जो कुछ भी मिलता है वो संसार में ही छूट जाता है। लेकिन सचेतन तत्व कभी नहीं छूटता, वो सदा एक सा ही रहता है। लेकिन अविवेकी जीव अपने स्वरूप को तथा अपने सत्य आश्रय को जो निरंतर प्राप्त है, उसको नहीं समझता, भूला रहता है और दर दर भटकता है परमात्मा की खोज में। और नित्य सत्य जो नहीं है, वो उसी को याद रखता है, उसी का मनन, जप, पूजन सब कुछ करता है, उसी से समस्या के समाधान होने की आशा रखता है। लेकिन उससे कभी समस्या का समाधान होना नहीं। अहंकार के ना रहने पर, अब अहंकार नहीं रहता। विज्ञान में कोष में अहंकार ना रहने पर आत्मा का बोध ही शेष रहता है। अभी व्यवहारिक जीवन में भी जब अहंकार नहीं होता, तो हम केवल अपने प्रेम में ही होते हैं, समर्पण में होते हैं, ज्ञान में होते हैं। कभी किसी के साथ अगर सामान्य प्रेम का भी अगर अनुभव होता है, तो समर्पण का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, और अपने होने का, उसके होने का बोध शेष रहता है। कोई और चीज शेष नहीं रहती। अहंकार शून्य होने पर परमात्मा का प्रेम आनंदमय अनुभव होता है। अहंकार शून्य होने पर, जब अहंकार नहीं रहता, देखो प्रेम के 3 स्तर, प्रेम के 3 स्तर हैं। नंबर पहला प्रेम काम सबसे निम्नतम, सबसे निकृष्टतम रूप है प्रेम का, जिसमें जाने पर अगर काम की जागृति हो जाए तो वो आपको बर्बाद करने में पूरा सहायक है। सबसे निकृष्टतम रूप है प्रेम का। और मध्यम रूप है प्रेम, जो कि ऊर्ध्वगामी बनाता है। और उत्तम रूप है भक्ति, जो कि ऊपर ही ऊपर बहती है। तो ये प्रेम 3 रूपों में जीव को प्रेम अनुभव में आता है।
तो जब अहंकार के न रहने पर आत्मा का बोध शेष रह जाता है। अहंकार शून्य होने पर परमात्मा का प्रेम आनंदमय अनुभूत होता है। जो आनंद है, प्रेम ही आनंदमय अनुभूत होता है। यह भी संत निर्णय है कि आत्मस्वरूप की स्मृति अथवा चेतन आत्मा ही सत्य है। ये जड़ देहादिक जगत की वस्तु मिथ्या है। यह दृढ़ निश्चय ज्ञान स्वरूप गुरुदेव में अटूट श्रद्धा तथा दैवी विधान के मंगलमय होने का विश्वास, यही अनंत शक्ति से संबंधित बनाते हैं। अगर अनंत शक्ति से संबंधित होना है, अगर ब्रह्म शक्ति से संबंधित होना है, तो कितनी बातें याद रखिए। आत्मस्वरूप की स्मृति, नंबर 1, अपने आप का जो स्वरूप है चेतन आत्मा, वो याद आ जाए। और नंबर 2, चेतन आत्मा ही सत्य है। आत्मस्वरूप की स्मृति, जो आत्मस्वरूप की स्मृति हुई वही चेतन आत्मा है, वही सत्य है। यह जड़ देहादिक जगत की जो भी वस्तु हमें सामने दिखती है सब मिथ्या है। यह दृढ़ निश्चय ज्ञान स्वरूप गुरुदेव में अटूट श्रद्धा तथा दैवी विधान के मंगलमय होने का विश्वास, यही अनंत शक्ति से संबंधित बनाते हैं। इनमें अगर एक भी शक्ति कम हुई तो अनंत शक्ति से हमारा संबंध नहीं हो सकता। तुम अपने सच्चिदानंद आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा मन में धारण कर लो, ऐसा मान लो, मन में यह धारणा बन जाए कि नित्य चेतन स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जो दिखता है सो मिथ्या है। सब परमात्मा की माया समझकर केवल देखते रहो। कब क्या आता है, कब क्या जाता है। परमात्मा ही नित्य निरंतर सर्वत्र रहता है। और जहाँ तक हो सके दोषों पे कड़ी नज़र रखो। दोषों का त्याग, संयम के अभ्यास से मन को शिष्य बना लो, तभी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही परम गुरु अनुभव होगा। अगर मन शिष्य न बना तो ज्ञान रूप में श्रद्धा नहीं हो सकती। जब मन शिष्य होता है तभी ज्ञान रूप में श्रद्धा जागृत होती है। तो उपदेशक, प्रचारक अथवा गुरु बनने की कामना, तुम उपदेशक, प्रचारक, जो सबसे बड़ी बाधा है, उपदेशक, प्रचारक अथवा गुरु बनने की कामना से अगर बच सको तो सद्गुरु की कृपा का अभी अभी अनुभव कर सकते हो। कितनी कठिन बात है। सत्य बिल्कुल, अरे एकदम कठोर सत्य है। तुम उपदेशक, प्रचारक अथवा गुरु बनने की कामना से अगर बच सकते हो, अगर बच जाओ तो सद्गुरु कृपा का अभी अभी अनुभव कर सकते हो। और अगर इस कामना से न बचे तो कामना तुम्हें घुमाती रहेगी। गुरु बनते रहोगे, प्रचारक बनते रहोगे, विचारक बनते रहोगे, लोगों के सुधारक बनते रहोगे, लेकिन सद्गुरु कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। माने तुम्हारा विकास कुछ नहीं होगा और जो भी तुम्हारा कृत्य होगा सब झूठ होगा। लोगों को ठगोगे। ठगते कि नहीं? संत ने समझाया अभी अभी, देख सकते हो तो देख लो। श्रद्धा की, ब्रह्म की सत्ता में, चेतना में प्रकृति ही कर्ता भोक्ता बन रही है। यही परमात्मा का, ब्रह्म का चिद विलास है, माने चैतन्य विलास, आनंद। जो आत्मवान ज्ञान में जागृत है, जो इस सत्य को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं इस सत्य में, वही आत्मवान ज्ञान में जागृत हो पाएंगे और उसी को इस महान चिद विलास का अनुभव भी हो पाएगा। इससे नीचे व्यक्ति को इस ब्रह्म के, आत्मा के चिद विलास का अनुभव नहीं होगा। आत्मस्वरूप की विस्मृति को ही मिथ्या जगत सत्य सा भाषित होता है। जब आत्मस्वरूप की विस्मृति होती है तभी मिथ्या जगत हमें सत्य लगता है और हम जगत के व्यवहार में हम इसको सत्य ही समझते हैं, सत्य ही मानते हैं।
और उसी में एक फॉल्स में हम जीते हैं। संत कहते हैं उसको बार बार समझना है कि आत्मा को देखो और उस आत्मा में अहम किस प्रकार स्फुरित हो रहा है, इसको समझो। कैसे समझो? नित्य शुद्ध चेतन आत्मा में जब बुद्धि का संयोग होता है तब अहंग बिंदु का जन्म होता है। ये डेफिनेशन याद रखिए। ये अगर परिभाषा याद रहेगी तो अहंग बिंदु समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो संत कहते हैं अहंग में आत्मा को देखो और आत्मा में अहंग को स्फुरित अनुभव करो। अहंग का स्फुरण आत्मा में हो रहा, आत्मा अलग है और अहंग अलग है। बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य बिंब प्रतिबिंब अहंग के रूप में दर्शित हो रहा है। अपने चेतन स्वरूप में ही बुद्धि को स्थिर करते रहो। आनंद ही अपना स्वरूप है। ये बात बहुत दृढ़ता से मान लो। क्षण क्षण आनंद का स्मरण करते रहो। जहाँ तुम हो वहीं परमात्मा है। यदि वहाँ परमात्मा न होता तो तुम भी न होते। तुम देह में चेतन स्वरूप के में व्यापक हो। देह में चेतन स्वरूप के रूप में तुम व्यापक हो। देह में जो व्यापकता है चेतन स्वरूप से है। और देह को अपना रूप मानने की भूल में न पड़ो। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को अगर तुम ज्ञान से मिटा दो तो समझ लो तुम्हारा विज्ञान में कोष जागृत हो गया। केवल चेतन की निरंतर अनुभूति ही सत्य उपासना है। भगवान की उपासना क्या है? चेतन की निरंतर अनुभूति। चेतन स्वरूप की निरंतर अनुभूति ही सत्य उपासना है। और वासना से उपासना को विस्मृति, वासना से इस उपासना की विस्मृति मत होने दो। वासना के कारण ही विस्मृति होती है। अगर वासना न जगे तो अपने चेतन स्वरूप की विस्मृति हो ही नहीं सकती। जिस दोष को मिटाना चाहते हो उसको साक्षी होकर देखना शुरू कर दो। उसके साक्षी हो जाओ। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आज इतना ही। मुश्किलें, अब ये बड़ी मुश्किल है। ये जो सुना है ये धारित हो जाए, लेकिन फिर भी आशा रखनी चाहिए। परमात्मा से आशा रखनी चाहिए। परमात्मा में समर्पण रखना चाहिए कि होगा कैसे नहीं, जब जहाँ से बिगड़ा है वहीं से तो बनेगा। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर। सुलभ दिखता सदा भगवान बड़ी मुश्किल से। सुलभ दिखता सदा भगवान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम। अब भाई जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया है जिंदगी में वही ये बात समझ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर। सुलभ दिखता सदा भगवान बड़ी मुश्किल से। सुलभ दिखता सदा भगवान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है कहीं जाने से नहीं मन के ठहरने पर ही। कहीं जाने से नहीं मन के ठहरने पर ही। सरल हो जाता है
सरल हो जाता आत्मज्ञान बड़ी मुश्किल से, सरल हो जाता आत्मज्ञान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। जहाँ कुछ करना नहीं होता सिर्फ खामोशी, जहाँ कुछ करना नहीं होता सिर्फ खामोशी। सहज बनता है सभी ध्यान बड़ी मुश्किल से, सहज बनता है तभी ध्यान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किल होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। असताकारों में सत निराकार रहता है, असताकारों में सत निराकार रहता है। उसकी हो पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से, उसकी हो पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से। असताकारों में सत निराकार रहता है, असताकारों में सत निराकार रहता है। उसकी हो पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से, उसकी हो पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से, मूर्ख हो पाता है बड़ी मुश्किल से। सदा मौजूद है जो खोजने के पहले ही, सदा मौजूद है जो खोजने पहले ही। पथिक को होता इत्मीनान बड़ी मुश्किल से, पथिक को होता इत्मीनान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किल होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। समझ में आता है अज्ञान बड़ी मुश्किल से, समझ में आता है अज्ञान बड़ी मुश्किल से। पथिक को होता इत्मीनान बड़ी मुश्किल से, पथिक को होता इत्मीनान बड़ी मुश्किल से। श्वासों को विचारों को देखते रहो। शांत शिथिल बोध मात्र विचारों से रिक्त चित्ताकाश समाधि। निष्क्रिय शांत होने पर शक्ति का स्रोत मिलता है। चेतना में स्थिर होने में ही आनंद। श्वास को धीमी करने से विकार वेग शांत होता है। दंडदाता में परमात्मा को नमस्कार करो। जब तक तन मन के साथ है तब तक दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं। मृत्युर्नमाम्यहं, मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ साजूं रौंगो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।